आज हमारी अम्मा जी को गए हुए 1 महीना हो गया और कुछ वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी जब अम्मा जी के कमरे की सफाई की थी। घर में पेंट चल रहा था तो वो मैं अभी आगे दिखाऊंगी। तो सुबह मैंने कर लिया था, मतलब बनाया था खाना, गाय के लिए निकाल दिया। तो जो भी मेरे से बना थोड़ा बहुत सामान मैं ज़रूरतमंद लोगों के लिए दे आई थी। इन्हें जितना भी मेरे से बनेगा मैं अम्मा जी के नाम से देती रहूँगी और बस भगवान अम्मा जी की आत्मा को शांति दे और अम्मा जी का आशीर्वाद हम सब पे यूं ही बना रहे। तो वो वीडियो मैं आपको अभी आगे दिखाने वाली हूँ जो मैंने पीछे रिकॉर्ड की थी कुछ दिन पहले ही, 10-15 दिन पहले मैंने रिकॉर्ड की थी। अम्मा जी के कमरे का भी पेंट होना है तो अम्मा जी की ये वाली अलमारी ऐसे हम अब की बार निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें ना पूरी लकड़ी ख़राब हो गई है। तो इसे हम निकाल रहे हैं। तो मैं इसे ना खाली कर रही थी अभी। अम्मा जी के कपड़े निकल रहे हैं इसमें। ये वाली साड़ी अम्मा को बहुत पसंद थी, इसे मैं लेके आई थी अम्मा जी के लिए अपने गांव से। तो बहुत ज़्यादा पसंद थी अम्मा को साड़ी है। ये रहे इतने सारे कपड़े, ये रहे इतने सारे कपड़े, अभी बेड में भी निकलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अम्मा बुआ जी के घर पे जाती थी ना तब मैं उनका बैग लगाती थी। क्योंकि हॉर्लिक्स प्रमाणित है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ताकि बच्चे बने शार्पर। चलो मैं निकाल लेती हूँ कपड़ों। जब अम्मा की डेथ हुई थी ना तो अम्मा जी ने एक साड़ी निकाल के रखी थी अपने भैया के यहाँ की कि मेरे ऊपर ना ये वाली साड़ी डालना, और सारा इंतजाम उन्होंने पहले करके रखा था। देखिए ज़रा, ये पेटीकोट लेके रखा था। अब मेरे से बोलती थी ब्लाउज और ले आना। मैंने कहा अम्मा जी ऐसे टाइम के लिए तो मैं बिल्कुल ना लेकर आऊँगी आपके लिए। ये इतने सारे कपड़े उनके। पता नहीं क्या क्या संभाल के रखती थी। तो अभी जैसे बैंक में पासबुक होती है ना पेंशन लाने के लिए अकाउंट की, तो अम्मा के टाइम की ये डायरी निकली है यहाँ पे। और मुझे पता नहीं था कि क्या है, मम्मी जी ने बताया है ये मुझे। ये बैठी पीछे, इन्होंने मुझे बताया है कि सबसे पीछे अम्मा जी का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है। जैसे जैसे सामान निकलता जा रहा है वैसे वैसे मैं वीडियो बनाती जा रही हूँ क्योंकि अब तो ये जो सामान है इसके साथ तो लास्ट ही वीडियो होगी हमारी। ये सामान, ये देखो अम्मा की थैली छोटी सी। और अम्मा ना बहुत पूजा पाठ करती थी। ये देखो तुलसी की माला। तो अम्मा की अम्मा से जुड़ी जो यादें हैं उन्हें मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और ये देखो उन्होंने मेरे लिए और मेरी देवरानी के लिए भी सॉक्स बनाए थे ऐसे ही, और ऐसे ही गौरांश के लिए बनाए थे। अब मुझे लग रहा है मयंक भैया के बेटे के काम आएंगे। ये देखो शायद उन्होंने बना के रखे थे, मैं पता ही नहीं था। तो परदादी के हाथ के वो पहनेगा सॉक्स, ये देखो छोटे छोटे से। अच्छा, इनका तो पता ही नहीं था। और अम्मा भी बहुत खुश हो जाएंगी कि चलो मेरा हाथ का पहनने के लिए मिल गया उसको। छोटे छोटे से देखो। यहाँ पे ये वो सारे कपड़े हैं जो अम्मा जी के बेड से निकले हैं। बिस्तर वगैरह हैं, रजाई हैं, अम्मा जी के गर्म कपड़े हैं पहनने वाले। तो इन सबको हम ज़रूरतमंद लोगों को दे देंगे। और इसके बाद में यहाँ पे जो है ये है मम्मी जी की शादी की परात, और जो दूसरी परात है पीतल वाली ये है अम्मा जी की शादी की। तो ये वाली पीतल की परात है ना, तो शुभांगी दीदी है ना अम्मा की देवती, बुआ जी की बेटी, तो उनकी शादी है अब 1-2 महीने बाद ही। तो कह रही मैंने शुभांगी के लिए रखे है, उसे दे देना ये रही। तो इसे हम साफ़ करवा के पॉलिश करा के फिर शुभांगी दीदी के लिए रखेंगे। तो खैर टाइम जो भी हो बहुत लेट हो गया है और हम इतने दुखी हो रहे हैं सच में। मैं तो पहली बार ही ऐसा, मतलब किसी के जाने के, दुनिया में से जाने के बाद जो सामान सिंगवा रहे हैं, निकाल रहे हैं, पहली बार ही कर रही हूँ। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा। वैसे तो होना ही है सबके साथ ही, यही जाना तो एक ना एक दिन है ही। लेकिन अम्मा किसी भी चीज़ से हाथ नहीं लगाने देती थी। इसे भी रख, उसे भी रख। चलो खैर हमने छाँट के सारे कपड़े रख दिए हैं जो देने वाले हैं। सुबह मम्मी जाएंगी रिक्शा करके और गरीब लोगों को दे के आएंगी, जो भी ज़रूरतमंद लोगों को दे के आएंगी। रजाई बिस्तर भी हैं बहुत सारे, पहनने वाले कपड़े भी हैं। घर में पेंट के काम के साथ साथ हमने ये वाला काम भी कर दिया और ये सारे हमने यहाँ पे निकाल के और बांध के रख दिए हैं कपड़े। सुबह का टाइम है दूसरे दिन का और गौर साहब चले गए ऑफिस।
जैसे कि घर में पेंट चल रहा है तो बहुत सारा सामान फैलावा हो रहा है। और गांव से जो मैं कड़ी लेके आई थी ना, गांव से जो छाछ लेके आई थी, उसकी बना रही हूँ कड़ी। तो जब भी कड़ी बनाती थी ना तो अम्मा मेरे से डलवाती थी सूखी मेथी, कसूरी मेथी, और वो भी सुखा के रखती थी एकदम तरीके से, जैसे मार्केट से आती ना उससे भी अच्छी। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, अम्मा ने इसमें रख रखी थी सुखा के। ये देखो, ये देखो कितनी बारीक मेथी है, कितने अच्छे तरीके से रख रखी है अम्मा ने। तो अब तो अम्मा की हर याद, कोई भी चीज़ होती है तो मैं वीडियो बना ही लेती हूँ। और अम्मा ना बहुत ही तरीके से सारे काम करती थी। और आलू मेथी तो बहुत ही पसंद था उनको। जब भी बोलती थी ना क्या बनाएगी आज, मैंने कहा बताओ क्या बनाऊँ, इसमें से ज़रा सी मेथी ले जा, 2 आलू काट और आलू मेथी बना ले। और फिर बोलती थी मेरी सासू ऐसे बनवाया करती थी। अम्मा ऐसे बोलती थी। तो मैं जो कड़ी बना रही हूँ उसमें डालूँगी कसूरी मेथी अम्मा के हाथ की। अम्मा ने बड़ी मेहनत कर करके ये जो है पूरा एक एक पत्ता तोड़ तोड़ के, इतना इतना सा, जैसे मेथी बिल्कुल साफ़ करते हैं ना, एक एक पत्ता तोड़ के वो रख के फिर सुखा के फिर हाथ से ऐसे करके तब रखा था अम्मा ने ये पूरा ऐसे।